हम लोग जब पहली बार विधानसभा जब जीत के गए थे, तो सभी पूछते थे कि आप कौन जाति से आते हैं? जैसे हम लोग भगवान को पूजते हैं वैसे ही पूजे, क्योंकि हमारा एक तरीके से देखा जाए तो वो देवता ही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो जाति का उत्थान के लिए हम लोग एक साथ बैठे हैं। वो हक मिलेगा। और जैसे कि अभी होता है बहुत जगह, हम लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन जब पूर्व अध्यक्ष थे या नहीं थे? हाँ, पहले भी थे लेकिन बहुत दिन हो गया तो शिथिल पड़ गया। हम बोले गंगोता जाति से है, तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कौन जात होता है गंगोता। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है SGL न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली प्रखंड का मैनमा गांव है और यहाँ पे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का एक जो है कि बैठक किया गया था। उसमें क्या कुछ बातचीत हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री एवं विधायक हैं रुपौली से बीमा भारती जी, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कुछ था। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। चलिए, आपको भी बहुत बहुत आज जो यहाँ पे जो मैनमा में रखा गया था अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का जो आयोजन किया गया था, क्या वजह रहा? गंगोत्री महासभा जो आज मैनमा में रखा गया था और बैठक जो हमारे उमेश बाबू है उसके दरवाजा पर रखा गया था मैनमा गांव में। यहाँ पर रखा गया था इसलिए विस्तार रूप से जो है कि जो हमारे कार्यकारिणी का जो बैठक होना था, तो कई महीना से बात हो रही थी कि बात एक जगह बैठ कर के बात हो, एक अध्यक्ष का उसमें चुनाव किया जाए ताकि विधिवत जो है कि यह कार्य होते रहे। और हमारे जो है माननीय सांसद अजय मंडल जी भागलपुर से आए थे, पूर्व विधायक नाथनगर से जो कि वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, लक्ष्मीकांत मंडल जी, रतन जी जो प्रोफेसर रतन जी मंडल जी हैं वो भी पहुँचे थे यहाँ पर। तो बहुत गणमान्य सभी लोग आए थे सभी जगह से। और जब जाति का जब बात होती है तो सब एक साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो जाति का उत्थान के लिए हम लोग एक साथ बैठे हैं। और जो सबसे पहला होता है कि जाति का कैसे उत्थान हो, हमारे गंगोता जाति का। और जिस तरह से भागलपुर में भी टाउन हॉल में सम्मान समारोह रखा गया, वहाँ भी हजारों के संख्या में लोग आए सभी। तो उसी तरह से हम पूर्णिया जिला में भी वैसा ही ना जो है जिला में करवाना चाह रहे हैं कि जहाँ की पूरे बिहार से हमारे जात पूर्णिया में आवे और जागरूक हो। और जैसे कि कोई हमारे अनंत बाबा है तो उसका एक प्रतिमा जो है कि हम लोग बनाना चाह रहे हैं। एक जो जहान मुनि जो वंशज है हम लोग का, जिस वंशज से हम लोग आते हैं जहान मुनि के वंशज से, तो उसको कैसे आगे बढ़ावे और इसके बारे में विस्तार से हम लोग जाति का उत्थान के लिए हम लोग बैठक रखे थे कि राजनीति से हट के हम लोग सभी दल में अलग अलग दल में हैं, लेकिन जहाँ भी गंगोता जाति का बैठक होता है तो उसमें सभी दल भुला करके सब लोग एक साथ बैठते हैं, एकजुट होते हैं, जाति के प्रति बात करते हैं कैसे उत्थान होगा। हमने देखा कि तमाम जो है कि राजनीतिक पार्टी से जो नेता थे, लीडर थे, मंत्री थे, विधायक थे, सभी लोग यहाँ पे थे। इसका मुख्य मकसद क्या था कि आखिर जो ये महासभा किया गया, इससे पूर्व में भी आपने कहा कि भागलपुर में किया गया था और यहाँ पे भी किया गया, आए दिन जो ऐसा देखने को मिलता है, मुख्य वजह क्या था? देखिए, एक तो पहली बात है कि हमारा जो जात है जो संख्या में है, आपको देखने के लिए मिलेगा भागलपुर, मुंगेर हो गया, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, तो बहुत कम माने और सब जिला में उतना कम संख्या में है। तो हम लोग जब पहली बार विधानसभा जब जीत के गए थे तो सभी पूछते थे कि आप कौन जाति से आते हैं, तो हम बोले गंगोता जाति से है। तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कौन जात होता है गंगोता। सब लोग अनेकों जात का नाम बोलते थे, उस जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो बोले नहीं गंगोता जाति से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग जाति को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ताकि लोग जाने कि हमारा संख्या इतना है। सरकार तक की बात हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग गंगोता जाति का संख्या जो है इतना है। तो हम लोग उसी के लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। एक हम लोग जो है कि हर जिला में करेंगे, इसके बाद जो है कि पटना में हम लोग जो है कि बहुत भारी पैमाना पर जो है कि हम लोग वहाँ पर रैली के टाइप का बैठक करेंगे ताकि अगला को लगे कि नहीं गंगोता जाति में एक ताकत है
और गंगोता जाति का संख्या का पता चलेगा। जैसे लोग और जाति जो है कि सब लोग सभा करते हैं पटना में, मिरल स्कूल में जाकर के अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग भी शक्ति अपना प्रदर्शन करेंगे कि हमारा जात का इतना संख्या है। सरकार को नज़र में जो है कि देने का काम करेंगे कि ताकि हम लोग का राजनीति में चाहे भागीदारी हो, चाहे नौकरी में हो, बाल बच्चा को हो, उसमें जो है कि उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा मिले। आरक्षण पर हम लोग का जो है कि आरक्षण के बारे में आरक्षण दे हमारे जाति को। हमने जब सरकार में थे तो कैबिनेट से हम पास करा करके जो है कि केंद्र सरकार को भेजने का काम किए थे। तो बहुत सारा है कि मुद्दा हमारे जाति के लिए, जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके आरक्षण की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम लोग जो है कि इसका अभियान चलाए हैं कि हम अपना जाति के लिए जो है कि उत्थान के लिए अपने सरकार को नज़र में डालने के लिए ये सब जो है कि कर रहे हैं। गंगोत्री जाति के जितने भी मुख्य लोग थे वो सभी यहाँ पे थे। इससे कहीं ना कहीं आपने जैसा कि कहा कि आपकी जो जाति के जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार के नज़र में लाने के लिए, अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं होता कि गंगोत्री जाति क्या है, उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, क्या हिस्सेदारी होनी चाहिए और क्या संख्या है उनकी, वो कहीं ना कहीं सरकार को दिखाने का अपने जो है कि आप लोगों ने प्रयास किया है। इससे लगता है कि आपकी जो गंगोत्री जाति है उसको कितना मजबूती मिलेगा अगर इस तरह से सबको एकजुट होकर सभी चीजें भुलाकर किस दल से हैं, किस पार्टी से हैं, सब एक मंच पर आकर जब मुख्य लोग होते हैं और फिर जो है कि कुछ निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, तो उससे आपकी गंगोत्री जाति को क्या लाभ होगा और आगे क्या निष्कर्ष लिया गया है आज की बैठक में, क्या कुछ हुआ? देखिए बिल्कुल जो है कि हम लोग का जो बैठक हुआ है तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष को चुना जाएगा, इसके बाद कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाएगा। उसमें इससे पूर्व में अध्यक्ष थे या नहीं थे? हाँ, पहले भी थे लेकिन बहुत दिन हो गया तो शिथिल पड़ गया था, कुछ डेट कर गए हैं कुछ सदस्य, उसमें से 4 आदमी जो है कि जो मुख्य आदमी थे वो नहीं रहे, उस समय से एक्टिव नहीं थे। लेकिन हम लोग अब एक्टिव इसको कर रहे हैं कि ताकि हिस्सेदारी जो है हम लोग को जो नहीं मिलता है वो मिले सरकार में। कोई भी दल का लोग जो है कि गंगोता जाति को चाहे राजनीति में भागीदारी उतना नहीं मिल पा रहा है, तो इससे होगा कि हम लोग का भागीदारी भी ज़्यादा मिलेगा, हमारे बच्चियों का जो है कि आरक्षण के माध्यम से नौकरी भी मिलेंगे सबको। तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जाति का संख्या जो नेता को पता नहीं चलता है, जो अगला है, तो उसके चलते हम लोग जो पीछे रह जाते हैं। जाति का बहुत संख्या है, लेकिन हम लोग का जो वहाँ की चुनाव लड़ना चाहिए, टिकट का बात होती है तो वहाँ पर दूसरे जाति को टिकट मिल जा रहा है, तो वहाँ हम लोग पीछे रह जाते हैं। चाहे कोई माने कि सरकार में भी भागीदारी का जब बात होती है तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। जिसका जो है कि जात का संख्या कम है उसको भागीदारी मिल जाते हैं, जो जिसका संख्या ज़्यादा है वो पीछे रह जाते हैं। तो यही उजागर कर रहे हैं हम लोग, जागरूक कर रहे हैं अपने जाति को कि गंगोता जाति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और इसमें बढ़ चढ़ के जो है कि हिस्सा ले। कहीं भी गंगोता जाति का बैठक होता है, कहीं भी हम रहते हैं, कितना भी काम रहते हैं, लेकिन हम पहुँचते हैं, अपने जाति के बैठक में पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर जो विधायिका बीमा भारती जी थी, इनका जो कहना है कि जो जाति की मजबूती के लिए जाति को एकजुट करने का जो प्रयास है वो इनके द्वारा और तमाम जो लोग इस मंच पे आज पहुंचे थे उनका एक प्रयास था, ताकि सरकार की नज़र में जो है कि इस चीज़ों को दिया जाए और उन्हें जो है कि एहसास कराया जाए कि हमारी इतनी जो है कि संख्या है और हमको जो हिस्सेदारी उचित है वो मिलनी चाहिए। कई जगह जो है कि उनको आरक्षण नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे यहाँ की जिला परिषद जो है कि उनकी सुपुत्री भी है। क्या आपका क्या विचार है इसको लेकर के जो आज बैठक रखा गया था, और किस प्रकार देखते हैं कि इसका फ्यूचर में क्या कुछ बेनिफिट जो है गंगोत्री समाज के लिए जो है कि होने वाला है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा बात आज के बैठक के बारे में, तो हमारा बैठक था कि हम लोग के जितने भी कार्यकारिणी जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे अखिल भारतीय में गंगोत्री महासभा में जो आज सभी लोग शामिल हुए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जाति के बारे में बताना कि हमारी संख्या कितनी है। और जैसे कहा जाता है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो मेन हम लोग का मोटिव है कि ये बात हम लोग अपने स्वजाति में सभी को बताएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आने वाले समय में जैसे सरकार हो जहाँ पे हम भागीदारी होनी चाहिए, हमें वो हक मिलेगा। और जैसे कि अभी होता है बहुत जगह हम लोग अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन जब हमारा
जागरूक हो जाएगा, जाति स्वजाति जब हम सभी जागरूक हो जाएँगे, तो हम मुझे नहीं लगता आने वाले समय में हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग का मोटिव है और बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा हुआ है। जैसे कि हम लोग के अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा बैठक में बात हो रहा था कि जाति के लिए जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे महर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, जिन्होंने जिनसे हमारा वंशज है, हमारे वंशज है, तो उनके बारे में भी हम लोग का है कि उनके तस्वीरों को हम लोग अपने पूजा घर में लगाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी और जो अभी वर्तमान में है बच्चे हों या सभी लोग, जैसे हम लोग भगवान को पूजते हैं वैसे ही पूजे, क्योंकि हमारा एक तरीके से देखा जाए तो वो देवता ही हैं। और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना भी रहे। तो हमारा मेन यही मोटिव है कि हम लोग अपने स्वजाति का जितना भी इतिहास हो, चाहे हमारा पुराना जो भी चीज़ पीछे रह गया हो, हाँ, याद ताज़ा करें, उनको सामने लाएँ, ख़ास करके युवा पीढ़ी को बताएँ। तो हम लोग कैसे और अपने जाति को मजबूत करें, उस पे हम लोगों ने चर्चा किया, विचार-विमर्श किया और सभी ने अपना विचार सारे बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे, सारे दूर-दराज से जितने भी हमारे स्वजाति हैं, अपने मतलब भाग-दौड़ की ज़िंदगी में समय निकाल के आए। इसके लिए भी बहुत दिल खुश हो गया देख के कि चलिए अपने जाति के लिए लोग इतने अभी भी जागरूक हैं, उत्सुक हैं और अच्छा लगा सबका। आपने लगभग सवालों का जवाब दिया, लेकिन आप एक और बात हमें बताइए कि सरकार, लगता है आपको कि जो सरकार है उनको आपकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो भागीदारी मिलनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है या अन्य चीज़ों में नहीं दिया जा रहा है? देखिए, जैसे कि अभी हिस्सेदारी का जैसे बात हो रहा है, कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी। और ऐसे बहुत जगह देखने को भी मिला है जहाँ जैसा हम लोग के साथ बर्ताव होता भी है। और जैसे कि अभी जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, वो आरक्षण बढ़ाए थे ताकि जो अति पिछड़ा के बच्चे हैं या अति पिछड़ा के कोई भी हो, आने वाले समय में या अभी भी जो उनको उसका लाभ मिल सके। पर संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं हुआ है, जो कि बहुत दुखद है। और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ हो और इस वजह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे जो पढ़ लिख के युवा इधर-उधर भटक रहे हैं, तो उनको इसका लाभ मिले। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि भागलपुर के जो हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद हैं अजय मंडल जी, आपको देखने को मिला होगा एकता का सबसे बड़ा प्रतीक आपको भागलपुर में ही देखने मिला होगा, सभी स्वजाति ने, क्योंकि हमारा जो स्वजाति की संख्या है भागलपुर में बहुत ज़्यादा है, सभी ने एकजुट होके एकत्रित होके उनको वोट दे के दूसरा बार मौका दिया है, जो कि बहुत ही मतलब सराहनीय है। बहुत ज़्यादा सुन के अच्छा लगता है कि हमारे जाति में जो एकता भागलपुर में देखने के लिए मिला है। और रुपौली में जो 24 वर्षों में जो हमारे जाति ने हो, चाहे और भी अन्य जाति के लोगों ने जो एकजुट होकर हमें आशीर्वाद दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी कारणवश कहीं रहा होगा कमी, उसको हम गलती को जो है देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ चूक रह गया उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। और सभी से धरातल पर उतर के जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, जहाँ भी हमें याद किया जाता है या जहाँ भी हमें बुलाया जाता है या ऐसा लगता है कि वहाँ हमें जाना चाहिए, हम वहाँ जा रहे हैं। कंटिन्यू हमारा जनसंपर्क लगा हुआ है सभी जाति में। और उसी तरह से हम रुपौली विधानसभा में भी चाहेंगे कि सभी स्वजाति एकजुट होकर एकत्रित होकर वोट दें, ताकि यहाँ जो सीट हमारा पिछड़ गया है वो आने वाले समय में 2025 में रहे। और जब गंगोता जाति के हाँ, जब एकजुट होकर वोट करते हैं, जब एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो अलग ही गर्व महसूस होता है। और 24 वर्षों में जो मेरी माँ ने संघर्ष किया है, जो काम किया है, काम के मामले में तो कहीं कोई दोहराई ही नहीं है, गंगा बह गया काम का, जैसे कहा जाता है ना, जाल बिछ गया। गली गली में रोड है, पुल पुलिया, सड़क, उसके बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, सब जगह जो विकास के मामले में कि सब कुछ है। और देखा जाए पूर्णिया जिला में अगर सर्वे भी अगर कर लिया जाए तो सबसे 1 नंबर पे तो रुपौली विधानसभा ही रहेगा, क्योंकि काम के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही काम हुआ है। और अभी निकला भी है, जो मेरी माँ बहुत दिन से
पावर ग्रिड के लिए बहुत दिन से आवेदन दे रही थी, जिसका स्वीकृति भी मिल गया है। और आप लेटर भी मैं फेसबुक पे डाल दी हूँ कि बहुत लोग बोल रहे हैं हमने क्या ये कार्य जो होता है, हाँ, श्रेय लिया जा रहा है। जबकि क्या होता है, पावर सब स्टेशन बनाने में हमें समय लग जाता है, मैक्सिमम आप भी जानते होंगे कितना समय लग जाता है, 6 महीना तो प्रोसेस में ही लग जाता है। और पावर ग्रिड बनाने में हम लोग 2-3 साल से पहले ही हम लोग लगे हुए थे, जबकि 2022 में उसका स्वीकृति बीमा भारती जी के नाम से मिला हुआ है, जिसका लेटर जो है हम ऑफिशियल फेसबुक पे भी डाल दिए हैं। तो ये सब काम में समय लगता है, प्रोसेस लगता है, धरातल पर आने में सर्वे होता है, उसके बाद जाके जो है काम होना स्टार्ट होता है, तो लंबा प्रोसेस है। और 2025 में सभी स्वजाति जो है एकजुट होके वोट करें और अपना प्रतिनिधि चुने, और यही कहना चाहेंगे, यही मैसेज अच्छा, रहेगा। आपको लगता है कि 25 में तो आप आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट होकर, लेकिन 24 के उपचुनाव में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कि बंट गया, आपके स्वजात में भी जो कहीं ना कहीं बटा है? देखिए, 2024 में बहुत बड़ा जो है क्या बोले, एक टाइप का खेल रचा गया है, प्लानिंग किया गया है। तो इस वजह से स्वजाति को बांटना, ताकि इसमें तीसरा को फ़ायदा कहीं ना हो। कहीं ये सोच कर के ही जो प्लान बना करके ही जो कहीं ना कहीं आपके जातियों को बांटा गया, ताकि जो है कि सीट में कहीं ना कहीं नहीं निकल पाए। डेफिनेटली ये तो दिख रहा है कि जो है प्री प्लान था ये सब कुछ, कि ऐसे करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, जो कि उनको फ़ायदा मिला भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार हम बट गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में भी उनका वही प्लानिंग काम करेगा। हम सभी जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं उनके प्लानिंग को, उनके नीयत को, जो उन्होंने जो गुमराह करने का कोशिश किया रुपौली विधानसभा की जनता को, खास करके हमारे स्वजाति को। तो इसका भी जवाब 2025 में मिलेगा। तो आपके अनुसार आपका अनुमान है कि 25 में कुछ न कुछ नया समीकरण बनेगा, जो 24 के उपचुनाव में देखा गया ऐसा कुछ नहीं दिखने वाला है? हाँ, 2025 में नया समीकरण नहीं बनेगा, जो पुराना समीकरण चल रहा था 24 वर्षों से, वही समीकरण रहेगा और वापस आएगा। और हमारे में कभी बिखराव था नहीं, लेकिन जो भी हुआ उनके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आने वाले समय में हम सभी तैयार रहेंगे और सभी स्वजाति एक होके वोट करेंगे। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री बीमा भारती जी थी, उनकी सुपुत्री वो जिला परिषद जो है वो भी थी, और अपनी बातों को रख रही थी कि आखिर जिस प्रकार से आज जो मंच सजा था, जहाँ पे अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का जो आयोजन किया गया था, उनकी एक बैठक रखी गई थी कार्यकारिणी की, उनमें जो निष्कर्ष लिया गया और जो उचित होना चाहिए और ये उसमें क्या भूमिका निभा रही है, तमाम बातों को जो है कि मेरे कैमरे पर रख रहे थे और आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे थे। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।